सेनापति को बुलाओ, आज काम हम तुम्हारे लिए हुए हैं। और शायद तुम नहीं जानते हो कि उस दिन महाराज के दरबार में वो जो दयाराम हुआ है सारा अपने आप में बहुत बड़ा नेता बनता है, और आज उसके हम लोग घर चलेंगे। बहरहाल उसको मैंने कर्जा दिया नहीं है, लेकिन झूठी नाटक आज उसे अपना हम कर्जा वसूल करने चलेंगे, क्योंकि तुम नहीं जानते हो। और दयाराम के घर चलना चलो। मैं जरूर चाहूंगा। ऐसा करोगे? और तुम्हारा हथियार कहाँ है? अरे जरा अपनी बंदूक उठा के लाओ, बंदूक लेकर आओ। खड़े खड़े अपना मुंह देख रहे हो। इनका कई दिन होगा सेनापति बने। क्यों रे, तुझको नहीं मालूम कितने दिन हो गए हैं? 7 दिन से कहा थे। हाँ तो लेकिन अंडू बकरा तो वही कपड़ा पहन के घूम रहे हैं। 1 हफ्ता हो गया है। ये पुराना शौकीन आदमी है। कपड़ा सारा कोई खराब है क्या? ये हमारा सेनापति है तो है, और हम तुझको नहीं मालूम है? मतलब यूं हम लोग किसके आदमी है? हवा बाबा। हवा बाबा। हवा बाबा हमारे दिन आदमी बता रहा है। अरे चौथाओ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? फूटा बछड़ा के रे बरबर फूटा थे। अच्छा फूटा जब उड़ रहे थे फूटा हवा बाबा के आदमी है। हम लोग किसी से डरते नहीं। हाँ, डराते अरे आना थाना सब हमारी मुट्ठी में रहता है। हाँ, हाँ। आज हम सेनापति जाएंगे दयाराम के पास, हाँ। और उसकी साले की नेतागिरी आज हम लोग भुला देंगे। बात सही है। सेनापति जब हाँ हमारे साथ में। जब फूटा उड़ रहे थे जब बछड़ा दम पर उड़ रहे थे। खूंटा बछड़े के दम पर। सेनापति ये लो हट्टा साले को समझाओ। अरे भैया तो मेरा साला बता रहा खूंटा बछड़े को। हमने बदौले जो ना यहाँ सेनापति बने हम अब चौधरी करे लगे हो। अब इसको अगर साले को हिंदी में समझाओ। चलिए ये का झने खुदे झरे पड़े। साले बकचोदी बता रहे हैं। नहीं सही कहा थे। सही कहता है रे। अरे सेनापति, मैंने तुमसे कहा कि साले का 20 हंटर मार के तब इससे बात करो। तुम नहीं जानते हो साले छोटे आदमी को मुंह लगाने की बात नहीं। इधर ड्यूटी करत रहे, डिप्टी रहे। अब जब छुट्टी पावत रहा तो मंडी से बैंगन ला लाए जो है बड्डेपुर के बाजार में बेचत रहा। क्यों रे रामचंद्र इधर आओ। इधर आओ बेहूदे कहीं के। मर जाइए हमारा भी जान लियो। याद सुन मरी हो ना छाड़। छोड़े हटाने की बात नहीं। आओ तारे नहीं तो उड़ा जाओ रे भाई। आओ तारे जा। चल सारे नहीं बजा उड़ा जावे। साले मारूंगा गोली तुम्हारी खोपड़ी आसमान में उड़ती हुई नजर आएगी। यार बात बता दी गोली धमकी हम तो तनकू न दी हो। क्यों? गोलियों से नहीं डरता है क्या? गोली नहीं दे रहे थे। क्यों? कई गोली मरी हो। साले कम से कम 6-7 उतार दूंगा। बस और क्या? दूसरी गोली लगी। अरे एक गोली में तुम्हारा काम हो जाएगा साले। यार गोली मर जाओ। और क्या? हाँ चूतिया बना 2 गोली लगे भाई मरन नहीं। साला बता रहा है तू गोली लागी है भाई मरे नहीं। क्यों रे साले, एक में तुम मर जाओगे और 2 गोली लगने के बाद तुम नहीं मरे। हाँ हाँ। क्यों रे, कैसे गोली तुम्हारे 2 लग गई जो तुम साले जिंदा खड़े हो और अभी तक मरे नहीं? अरे गोली लागी रहे बहुत छोटे पर हम। अच्छा हाँ जब तक बाहर इसीलिए मारा होगा। जब से जाने वाले या दिन अच्छा। डॉक्टर हुआ क्या ना अपना डॉक्टर साहब निकाल देते हैं अरे साले जाओ मांस पकड़ चुके हैं। डॉक्टर से निकलवाने के लिए गया तो बता रहा था मांस पकड़ लेना है। हाँ मांस पकड़ लेना मैंने। अरे वो साले गोली जवाब मैं नहीं करता हूँ। ये हथियार देख रहे हो?
तो साले मर जाओगे तो हमारी बला से पड़ जाओगे। कम से कम कल्याण तो मिल के जाएगा। साले दुनिया भरे में भीख मंगाए घूमते हो। खून बदला खून है, देखो का हो। चल चल हमारा सेनापति चलेगा और हम लोग चलेंगे। आज सारे 4 बजे के घर जाते हैं, अपना झूठा कर जाओ। चलो चलो भैया, ओ भैया दयाराम, अरे मैं आ रहा। दद्दू अम्मा अम्मा खान किन जाए बोला ओ अम्मा बुआ भी आती क्या कहा तुमने? सुनने नहीं रहो। हम नहीं सुने। अम्मा बुआ भी आनी। अरे ये क्या है? ये फिर दयाराम उल्टा कहे। क्यों ये चोरी करके लाया? कहाँ से लाया है? नहीं माँ, मैंने चोरी नहीं की है। तो कहाँ मिल गई चोरी? अरे छोड़। तुम झूठ बोलते हो, ये चोरी नहीं करके माँ। लाए हो। मैंने चोरी नहीं की। तुम झूठ बोलते हो। मैं सच कहता हूँ। मारो ना। चोरी करके लाए हो क्यों? बता दो भैया, खबर को बता दो। बूढ़ी माँ क्यों कर रही ऐसा अत्याचार? बूढ़ी माँ क्यों कर रही ऐसा अत्याचार? चलो दबा कर मारती क्या तुझको अधिकार? ऐसी बात नहीं है, ये मेरा बेटा है, ये चोरी चोरी करके लाया है, इसलिए मैं इसे मार रही थी। अरे वाह, बस इसी बात के लिए। और क्या? और दयाराम भाई ने क्या बताया? क्या बताया? सुनो, मैं बताऊंगा, क्या? वो नहीं बताएगा। अरे भैया, हम खेत की तरफ जा रहे थे, हाँ हाँ, पेड़ के ऊपर ये हमको मिल गई। चोरी नहीं की ना भैया। बस बस बस, मैं जाता हूँ। सुनो माँ, इसकी पहचान ना हो। सुनो मेरी माँ, इसकी पहचान इसकी पहचान ना हो। सुनो मेरी माँ, हर तेरा सच्चा चुराया नहीं। बस हम ही दोनों ने जो अमानत रखी, झूठ हाथ से कुछ छिपाया नहीं। एक भी बात मैंने आपसे छिपाई नहीं है। ये अमानत जो आपके हाथों में है, ये हम ही दोनों ने रखा। ये लड़की देख रहे हो? ये लड़की? माँ जी, ये कंगन हमारे हैं, हमने ही इनको देख लो, देख लो। ये कंगन इन कंगनों में मिलते हैं या कि नहीं? दयाराम, मुझे माफ कर दो बेटा, मैंने बहुत गलती कर दिया, मुझे तुम्हारी माँ हो माँ, तुम्हें सब कुछ अधिकार है माँ। हर माँ का एक कर्तव्य होता है माँ बाप का कि बेटा कहीं से चीज लाए। माँ बाप का फर्ज होता है पूछना ये कहाँ से लाए हो, क्यों? माँ, रखी हुई थी, मैंने देखा। इसमें नाराज होने की तो बात ही नहीं। आपने अच्छा किया। ऐसा क्यों? हर एक माँ अपने बच्चे से अगर इस बात को न पूछे कि बेटा ये सामान कहाँ से लाया, तो उसका हौसला बढ़ जाएगा। हौसला बढ़ते बढ़ते वो कहाँ पहुंचा देगा। मैं जिस तरीके से आज डाकू बनकर घूमता हूँ, तो आज मैं मजबूर और विवश होकर बनकर घूमता हूँ, लेकिन वो लुटेरे हो जाते हैं, लुटेरे।
चलो आज तुम यहाँ नहीं रहोगे, क्यों? मेरे साथ चलो। नहीं, मैं राघव के साथ नहीं जाऊंगी। नहीं, मुझे बहुत डर लगता है बेटा। अरे बोली माँ, डरो नहीं। अरे हमारे साथ में लड़की है, ये लड़की नहीं। लड़की नहीं, ये रास्ता फिर बताऊंगा। लेकिन मुझे डर लगता है। डरो नहीं, जरा भैया माँ जी मैं भी साथ में हूँ, चलो हमारे साथ में तुम। आप थोड़ा हट जाइए, मेरे घर की तरफ सेनापति जी आ रहे हैं। क्या सेनापति जी आ रहे हैं? घबराओ नहीं, हाथ जाओ, छिप जाते हैं। हाँ भवर सिंह है ना। आने दो जमींदार थमर सिंह को, आज ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। दयाराम भाई, घबराने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा भाई तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं कसम खाता हूँ तुम पर आज नहीं आने दूंगा। आने दो। चलो हम हो तो की आवाज है। हाँ ये सारा हत्यार आदमी ऐसा ना हो, तुम पता नहीं साला कौन कैसे लेके आओ यहाँ उल्टा सिक्का है पीछे चढ़ ली के बड़े बड़े सर के आगे नहीं पर चलो लुक रहे चले। सेनापति जी यही मकान है सारे दयाराम का। जरा आवाज लगाओ, जाके कहीं बाहर गया हुआ है। दादा रे युद्धे कौनो साल हाका दिए थे। कौन साला है तो तेरा बाप रे। मोची होगा जूता लेकर के आया हुआ। अब बोलो साला मोची बता रहा है। अरे साले बाहर निकल। दादा रे ये कौनो हाका दे रहा है। तो क्या किया जाए, धोबी तो नहीं कपड़े लेकर के आए। दादा अरे दादा रे दादा ये धोबी ना है, ये कौनो मंगता है। अब साला मंगता ही होगा। दादा साले का दिमाग अब खराब हम है। जान के चल बाहर निकल, साले बाहर निकल। यो हमें ख्याल महेश नौवा है, महेश नौवा बमहौरी के बार बना हुआ आवा है। ये साला बाहर हमको कैसे? देखो, कहीं मंगता बताता है साला, कहीं चमार बताता है, अब महेश नौवा बताता है। हम तो बार बना गए हैं साले पे हुए के। आपके बच्चे क्या बता रहा था? हम नौवा है, मंगता है, धोबी है, साले कपड़ा बदल में। नहीं सरकार, वो कह गया था कि अभी आ रहे हैं। तुझे नहीं मालूम है कि हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? क्यों आए हैं? याद करो उस दिन को, महाराज के दरबार में तू गया था कुछ किसानों को लेकर। साले हमारी सूखी बेइज्जती वहाँ पर किया था। उस दिन का बदला तुझसे चुकाने के लिए आया हूँ। अरे दयाराम चढ़ाऊ, आज मेरे हाथों से तुम बचोगे नहीं। तुम मेरी बात को सुनो। और दयाराम मेरी रकम सब चुका।
तुम साले हमारा कौन रिश्ता खोद रहे हो? हम क्यों रे? का भैया का क्यों रे? हम तुम्हारे साधु कैसे हुए? क्या भैया बने हैं अरे बनेरा रहो ये चौथो बने हाँ आगे न मार भैया बनेरा नहीं बहुनत पूछ ले दियो बहुना लाओ हंसा मैं हम सदा बहुना साला हमको बहुना बता रहा है। अच्छा ठाकुर तू साहब बताइए बात का हमारी। क्या बात है? का कहे कहाँ सुन लियो तू हमको जमींदार है, जमींदार कहो। जमींदार। साले कहे बहुना कहे रिश्तेदार। जाने दे रहा है नहीं जाने दे रहा है जहाँ ये बात दूसरा पूछी थे दद्दू हिया गद्दू ही हूँ दद्दू बुरा ना मानो याद बात सुनो तुम सुनत रहो ये बताइए हमरे दद्दू कब दे रहा हमारे दद्दू कब दे रहा हो? क्या रे? रुपया सारे रुपयों का नाम पहले लिया कर। आज पूरे 6 महीने हो गए हैं। मैंने 500 रुपया इस दादा को दिया था। जिसका कुल ये तो नहीं चाहिए भैया। रुक जाओ नहीं चाहते दद्दू तुम साथ बताओ 6 महीना पहले ले रहो पैसा नहीं है यार। अरे साले पैसों का नाम ले। और चोर साले तुम्हारा हाँ बता रहा था तू ले रहा था। बड़ी उल्टी भाषा बोलते हो। और दिन ऐसे समय में नहीं आएगा। साले से उल्टी बात करो। ये हंटर पकड़ो। साले को पुलिस लगाओ उसका दिमाग सही हो जाएगा। हम लोग चोर अरे नहीं नहीं मुझे नहीं मालूम है भैया हमारे जब नहीं गए पैसा तो तुम्हारे कैसे दे दे नहीं तो यूं कहा तुम चोद बोले। भैया हम लोग कौन चोद बोले? बे वो देखा ही। तो यहाँ जा कहाँ जाओ हम लोग लोग आए। राज तो तेरे साले पास ही बताओ पूरी साले बड़ी बात था। सही बात बस ये आओ अब न मार हम लोग खानदानी जमींदार ठाकुर हैं। वो साला पसिया मारता है। कहा निर्वंशी आओ बंसी में हम साले भड़वा है। बताओ वाह वाह भैया हंटर हमको अनवारे चाचा अनवारे क्या है? हमने बंसी है। क्या क्या क्यों रे? अगर से दयाराम पैसा न लिया होता तो हम लोग यूं ही रहे। सेनापति मैं समझ गया जिससे दयाराम ऐसे पैसा देने वाला नहीं है। जब मैं कहता जाऊं तुम वही काम करो। बोलो दयाराम खड़ा हुआ है नेता जी इस और इसके भाई बयारमा क्या को एक काम करो जी सेनापति जी बस तुरंत बांध लो इसको सेनापति बस तुरंत बांध लो और दोनों को सेनापति ले चलो अपने हवेली की चमत्कार को अपनी करने का फल इसको मिल जाएगा। जल्दी चले नहीं हमारी इच्छा है हराम जाते को वहां हवेली को क्या ले चलोगे तो यहीं पर इनको निशाना बना दो। दोनों को अच्छा रहेगा। बहुत अच्छी बात है। तुम्हारे कहने का मतलब है यही दोनों का सालों का काम तमाम कर दिया जाए। जाओ हथियार ला हमारा उठा के और बंदूक लेकर आओ। हमारी बंदूक लेकर आओ। चलो कोई बात नहीं। अरे ना बंदूक तो ये सलाह काफी है। चलो लाइन में खड़े हो जाओ। दद्दू तुम आगे आओ क्यों रे? साले आगे रहो या पीछे रहो लेकिन ऐसी गोली मारूंगा जो दयारमवा के घुसेगी दयारमवा के साले पेल जाएगा। लेकिन दद्दू पहले तो गोली लगी है क्या पहले लगेगी तुम्हारे दत्तू के बाद में तुम्हारे तो भी पेल जाएगी साले। हो सकता हमें ना बच्चों पहले के चुप
सेनापति नंबर बोलो। अरे भगवान बचाओ हमका बचन का। अरे भगवान साला कौन होता है? हमारे आगे भगवान आएगा, आगे भगवान हमारे सामने हाथ ही गया तो साले की टांगे फाड़ कर फेंक दूंगा। हम सेनापति जमींदार भंवर सिंह यहाँ के हैं। अरे पैसा बस देगा कि नहीं? और हम आने के लिए तैयार हो जा। नंबर 1 और नंबर कौन बेटी और किसकी बेटी और कौन बाप और किसका बाप? चलो तैयार हो जाओ। बाप का बाप है। नंबर 1 दो। नंबर 2 बेटी होशियारी मत करो। सेनापति बहुत देखा है मेरा। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। क्यों रे रविचंद्रा इधर आओ। साले को बुला के लाओ। अरे मैं तो ऐसे ही मजाक कर रही थी। मजाक? और अपने बाप से मजाक? ओह घोर कलयुग। जब बेटी अपने बाप से मजाक करती है तो बाप का भी फर्ज बनता है कि बेटी के संग में भी मजाक करे। ये मजाक है। ए चल लिबास हटा। जरा मैं भी देख लूं मेरी ही बेटी है या किसी गैर की है। चल हटा लिबास हटा। लिबास हटा। हमारी बिल्ली और हमी से मिला हो। एक चटाई मिला हो। भैया आओ। साले हुआ धुआं उड़ा रहे हो। सेनापति क्या रे? राज को पकड़ के ला साले को। तुम साले बेड़ी वहां पे साहब पकड़ के ला साले को। यहाँ जोड़ी पिले। फिर डलवा रहे फिर बाबा जाकर गोली मार दी हो। हाँ। अरे हम उड़ गए तो देखो तुम्हें। सेनापति जी चलो ऊपर। ये हमारी बेटी है जो अपने बाप के सीने पर बंदूक तार रही थी। ये तो अच्छा हुआ। आज इस उर्मिलिया की ऐसी गोली मारो जो उर्मिलिया के मारो और सारा दरबार हिसाब में मर जाए। चलो इन तीनों को लाइन में खड़ा करो। चलो खड़े हो। लाइन में खड़ा करो। चलो तुम ही लग जाओ लाइन में। सेनापति ऐसी गोली मारो जो एक मारो सालों तीनों का काम तमाम है। लगा नंबर। लगा नंबर। ए बे,
सीधा हो जा। अरे वो फिर अबे सीधा ले। बहुत सारे चालाक बनते थे तुम लोग। नंबर 1, नंबर 2, नंबर बस खबरदार बाबी। और सारा भर खंभे को मारते बेरो हमारी शादी कब हुई? अरे साला तुम तो शादी की पड़ी हुई है। यहाँ जहाँ जो फिर पड़ी साला शादी लेकर। अरे तो हमको बताओ अरे सारे बगल से बलवा के दूल्हा बने घूम रहे हो यहाँ। तुम्हारी जान को बचा ले और साले मेरा घूम जाओ तब यहाँ क्या राज हमरा डिप्टी डिप्टी जय नारायण जय नारायण। मैंने कहा था आज तेरी मेरी पहली मुलाकात है और जब भी मुलाकात होगी तो तेरी मौत मेरे हाथ होगी। आज दूसरी मुलाकात हमारी हो रही है। उतार दो। मैं बेइज्जती हुई क्योंकि दूल्हा बनने जा रहे हैं। कौन चौधवा चलो सारे डिप्टी मेरे लगते हो गए नौबत की क्यों जलाने नहीं। जलाओ ना कपड़ा नहीं जलाओ यार। अरे जूती इसको समझाओ। भैया हम शादी चक्कर में रुका है। अच्छा आप तुम्हारी शादी भाई हो जाएगी। बेरो इसे ले जाकर के कान में बिठाओ और समझाओ वहीं पर। खड़े रहे। उसकी शादी मैं कराऊंगा। लेकिन भैया तुम लोग मेरे पीछे क्यों पड़े हुए हो? तुम्हारे पीछे भैया इधर बैठी वहाँ यार बैठा हूँ। ये बताओ इस राम भाई ने तुम्हारा क्या बुलाया? बिगाड़ा बिगाड़ा क्यों नहीं भैया? ये हमारा कर्जा चाहता है तो कर्जा लेने के लिए आए थे। कर्जा कितना? 500 रुपया लाया था हमारे वहां से। फिर यहाँ कैसे? यह खोपड़ी हमारे घर जलाए दे देता था। दद्दू हाँ फोन की दी। सारे खड़ाई पर जैसे मुकर बैठे थे। भाई बढ़िया कुर्सी कितना पैसा लाए थे? भाई 500 रुपया। 500 रुपये ब्याज मूलधन 500 रुपये था। हाँ। और उसका ब्याज मिलाकर 9,999 रुपया 75 पैसे हो रहे हैं। ये 75 पैसे 9,075 नहीं मिलाकर हो गए 9,575 रुपये। मूलधन और ब्याज सब कुछ मिल जाएगा। तो बैठा भी मिलेगा। 9,575 रुपये तुम दिलाने के लिए मिल जाएगा। बहुत अच्छा भैया। हाँ दे दे। लेकिन भंवर सिंह आज मेरा भी हिसाब तुम पर बाकी है। हाँ करोगे। वो कौन देगा? तुम्हारा हिसाब? हाँ। कैसा हिसाब भैया? और कैसा हिसाब? तुम्हारा हिसाब कैसा? घबरा नहीं। बड़ा होता है। मारूंगा नहीं न तो तुम्हारी जान लूंगा। हाँ जानोगे। मैं जो कुछ पूछूं वो इतना बताओ। पूछो भैया पूछो। ये बताओ क्या तुम विजय सिंह जमींदार को जानते हो? विजय सिंह जमींदार को नहीं भैया उनको मैं नहीं जानता हूँ।
नहीं जानता नहीं जानते हो? चले जान जानता मानो हो तो साले जानो, नहीं। तो जानो न साले तुम जानो। और दानो आए उस राज दरबार में कौन कौन मौजूद था? यहाँ के जमींदार आप पहले से थे या कि बीच में दनुआ बन गए? हाँ बनवे आए जूता निकालेंगे सारे। जमींदार तो कौन में देखो मारा साले को लाख का इंसान बास यू का है यू वही काय ना आधा जो है सलाम साले 17 पे करमा लोग वही पे हाँ एक सर साले चश्मा हमका लाओ आंखों की रोशनी चली गई। हाँ चश्मे का गुजरे दिखता है तब है तो ठीक है जब देख ना पाओ तब हमारे लोगों का काम हो सबे हो ये हाँ सिंह तो भैया तुम बताओ के बारे में क्यों पूछते हो? आखिर कोई खास आदमी हो तुम जमींदार के? हाँ हाँ कौन हो भैया तुम? जो बताओ क्या उस राज दरबार में कितने सदस्य थे? सेनापति भवन सिंह व कारिंदा महाराज और महारानी एक लौता बेटा उनका उधम सिंह था। वो कहाँ चला गया? उसको नहीं जानता वो कहाँ चला गया। वो चला गया होगा। वो साला कहीं चला गया। हम उससे साले से क्या मतलब? और महारानी महारानी भी जब महारानी अकेले बची वो भी तीर्थ यात्रा पर चले गई। तीर्थ यात्रा कितने दिन का होता है? वो तो 6-7 महीने का। यात्रा तो तो कितने बरस हो गए? बहुत बड़ा जिम्मेदार है 16 साल तीर्थ यात्रा। भूखे प्यास और भगत सिंह ये बता, अगर वो महाराजा विजय सिंह का बेटा उधम सिंह तुम्हारे सामने आ जाए तो क्या पहचान सकता है? अगर तो सारा सामने आ गया तो हम उसको गोली मार देंगे भैया। अगर पहचानने की बात करते हो? अगर तुमने उसको गोली नहीं मारा तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। हाँ अगर जब आ गया सामने उसको गोली मैं नहीं मारूंगा। फैसला ठीक है? मान लोगे? चलो अगर तुम नहीं मार पाए तो मैं मारूंगा। चलो आने दो सामने को बताओ कौन है सामने उधर। तो भगत सिंह आग को खोल और पहचान जब वही विजय सिंह जमींदार का इकलौता बेटा उधम सिंह। उधर से खून किसने किया था? खून किसने किया था? मेरे बापू का खून करने वाला काम। यूं बोल सारे बोल। यूं ना जानते भैया हम। नहीं जानता। मैंने ही खून किया था हम नहीं किया था। और सजा ये मौत किसको मिली थी? तूने अपने हाथों से मुझे इतना मारा था। ऐसे हेलीकॉप्टर क्या दुश्मनी थी मेरे बाबू से? तुम्हें नौकरी का पैसा नहीं मिलता था या तुम्हारे इशारे पर राज के कारभार नहीं चलते थे? भैया सारी जिम्मेदारियां तुम पर चलती थी। ये सब लालच के चक्कर में आके हुआ। राज के लालच में मैंने ऐसा किया भैया। अब मुझे माफ कर दो। आप उनके इकलौते बेटा उधम सिंह है भैया। तुम्हारी रात तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। राज तुम्हें मिल गई? मिल गई? मिल जाएगी तुमको। हमको नहीं तुमको मिल गई सारे कैसे दौलत के लालच में। ऐसा 500 अरे 500 ले गहरा बता दो इस राज दरबार को तूने क्या बना डाला? अरे क्रांति चिराग को तूने बुझाने की कोशिश की
महाराज का खून कर दिया। जो गरीबों के मसीहा थे, गरीबों की मदद करने वाले थे, उन्हें तूने दुनिया से उजाड़ दिया, मेरे बापों को मिटा दिया, मेरी मां के सुहाग को उजाड़ दिया। आज जो पागल होकर के दुनिया वालों के सामने पेट भरने के लिए रोटियां मांगती थी। हाथ तेरा था कायम कोई बरम बाबा हम साले कोई बरम बाबा कोई ना हब्बा चलो तैयार हो जाओ मारने के लिए। ऐसा मत कर बेटिया, बेटी उर्मिला, तुम मेरी बेटी होकर मुझे ही गोली मारेगी। कौन बेटी और किसकी बेटी? चलो तैयार हो जाओ। नहीं बेटी, ऐसा मत करो। और मिला, मैं जानता हूं कि मेरे सामने तुमने शपथ ली थी कि पहली बार पिता के सीने पे मेरी होगी, लेकिन ये जानती हो और कष्ट मैंने भी खाई थी भगवान सिंह को मिटाने की, वो मेरी शपथ अधूरी रह जाएगी। ये तुम्हारा काम नहीं, ये मेरा। ऐसा है डिप्टी, अगर यहाँ आ गए भगवान सिंह, आज तेरे गुनाहों की सजा तुझे मिल जाए। दौलत मिल गई, दौलत। अरे दुनिया वालों देख लो, लालच, अरे लालच बुरी बला होती है। आज भगवान सिंह का हाल जिस तरह मैं गिड़गिड़ाता था, आज उसी तरीके से रोता है, गिड़गिड़ाता है अपनी मौत को। जा हराम, जा नंबर 1, नंबर हम मारे ना आवाज ना दी से अंदर मारे। अब जरा वो शादी विवाह वालों को बुलाओ। भैया बिहाव करवा दो, हम चली। आओ करवाए थे। आज तुम्हारी शादी करवा देंगे। चंदन हाँ बिहाव करवा दो। ये बताओ लगुला कौन बनी? लगुला तुम बनी हो? हाँ डिया। यू मारी की बत के मारे थे दिमाग घर के काबिल न रहा हूँ, हमारा नंबर लगा। उसे तुम्हें मारने का अभ्यास है, ये मार खाने का अभ्यास है। एक लूड़ा हूँ। डिप्टी, शादी हो जाए। अरे हाँ, जो तो चाहता है। कुंवारे हो? हाँ, बिहाव नहीं हो गया। ये बताओ, वहां से अच्छे भले अफसर थे और सारे यहाँ करके राज दरबार में जबरदस्त सेनापति। जय भोले माता की। हाँ हाँ, ये तो बात आपकी सत्य है। अव्वा होते हो किसी लालच में पड़कर इंसान कुछ न कुछ अवश्य सोचता है। मैं तो ये सोच रहा था कि उर्मिला की शादी हमारे साथ हो जाए। लालच जी, चुनाई बकरे बात सही कहते हैं। घबराओ नहीं, तुम्हारी नौकरी भी नौटंकी खत्म। उसकी हालत क्या है? अपना बाल पर क्या बताऊं। अब तो केस चल रहा है। कहते हैं लोग कि इसके बाजी वो करे जो चांद की बाजी लगे। हाँ आप खुद भूखों बड़े मासूम का गोराजी करें। आप ये बात है। कहाँ की? जानबूझ कर तुमने ऐसा किया? हाँ तो बोले साले पढ़े लिखे इंसान साले बने गधा चोरी। या कच्ची। हम वो जो है माछे वाला, वो कहे से कि हम और डिप्टी साहब, चलो मुख खोलो, तुम्हारी शादी होने जा रही है। बिटिया ऐसा करो लाल। ऐसा दिखाई दो एक फायर। चलो तैयार हो जाओ। नंबर 1, नंबर 2, नंबर
काहे डरा था अरे या अकेला के तुम काहे मारत है या क्या लगा या गप्पन नहीं दे धुई लगा हां जो तो लाइसेंस से उधर गोली कारतूस से है ना दरोगा जी के हो लाओ परी चुप्पे रहे बाबा हां मार दे हाय तू फायर कर मरब हमारे में दोनों लक्की है हां अरे बिटिया पकड़ ले बांका ले मर दी हाय आधे रहे 315 जहाँ तू मार जान था तो बहुत थे मैं खत्म कर दिया आप इधर रुकिए हो तो आज ये प्रमोद है हमारे लिए बांका नगर वाला हाँ मास्टर मास्टर माता जी अरे शुभ मुहूर्त पे कहा निकल जाएगा ना अब हमारा विचार ये है कि भैया की और ये लड़की उर्मिला के साथ में शादी हो जाना चाहिए। शादी को कहते हो कोई पता निशा है कहाँ का रहने वाला है क्या है इसका बाप कहाँ इसकी माँ कहाँ ये कुछ मालूम है? आप पहचानते नहीं ना ये आप ही का बेटा है ना हाँ जरा पहचानो तो इसे जिसके लिए तुम ठोकरें खा रही थी दादाई की ठोकरें खा रही थी जब तुम्हारा गरीब बदमाशी बेटा मैं जिस रोज हवेली छोड़कर गया था भगत सिंह से कहकर गया था कि घबराओ नहीं सेनापति खून का बदला खून होगा तो आज वो हत्यारा मेरे हाथों मारा गया। वाह शाबाश। अभी लड़की ये लड़की जो देख रही है आप ये उसी का खून है जिसका नाम है उर्मिला। ये भवन सिंह की बेटी है। लेकिन ये दुश्मन की बेटी है बेटी। माँ ये आपने सोच लिया तो अच्छा सोचा लेकिन आज ये उर्मिला नहीं होती तो आपका बेटा विजय को प्राप्त नहीं कर पाता। वाह सदा सौभाग्य लड़का बच्चा तुम रहो मामा हमका कहा। हाँ रो बाबा कहेंगे हाँ। हाँ ये जट्टू ना है हमारा अभी भौजी होगा लड़का बच्चा हमारा हाँ बाबा यूं कहे लड़का मामा तो कहे ये बताओ हम दद्दू ये अभी और तुम्हें कहेंगी क्या? मामा मामा कैसे कहिए? अरे पागल चाचा थोड़े सारे हम कहाँ दिमाग घबराते हैं हाँ हम साले को भवन सिंह का साले के रिश्ता जोड़ गए अरे यार वो नहीं चलो खैर जयराम भैया आज से तुम इसी राज दरबार में रहोगे क्यों गुरु भैया? हम बताइए आज से तुम यहाँ के जमींदार और भैया सेनापति हाँ ठीक रहेगा है ना ठीक और हम रहेगा। मंत्री मोहकम महोदय हाँ मंत्री महोदय अम्मा के सेवा तुमका करे पड़ी हो अरे मिला अरे मिला अरे मिला ए और चलो भैया रात में सजा जाए हाँ सजो सजो अरे वो रात कोसी हो जाए क्यों?
जान है घर में होई छे काट पोसी यारो मेरा तमाशा पूनम यारो मेरा तमाशा पूनम खत्म हुआ है सबको खुशी खुशी है दुश्मन को गम हुआ हुई खेल की पूर्ति सकल बात की सह जाने वाले सदर मुनि शंकर भगवान की